नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जनता के मुद्दों पर आधारित हमारा ये खास शो सरोकार आपसे सीधे जुड़ा हुआ है। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर जाते हैं, हमारे संवाददाता वहां पहुंचते हैं और इस बार यानी इस हफ्ते हमने कुत्तों की आतंक की खबर को प्रमुखता से उठाया। तो आज रविवार को हम लेंगे जिम्मेदारों से जवाब, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि कुत्तों के आतंक को कम करें। आज उनसे सीधा जवाब लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। इस हफ्ते हम छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़ शहर पहुंचे, जहां के अलग अलग जगहों से हमने इन शहरों में कुत्तों के आतंक की खबर को आपको दिखाया। ये देखिए, बिलासपुर हमारी टीम गई, हमारे संवाददाता गए, कोरबा गए, रायपुर गए, रायगढ़ गए और दुर्ग गए। इन सभी जगहों पर गए और यहां पर आम जनता जो है कुत्तों के आतंक से लगातार परेशान है। और यही वजह है कि आज हम जिम्मेदारों से इस बाबत जवाब लेंगे। जिम्मेदारों से पूछेंगे कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी है। ये फिलहाल छत्तीसगढ़ की आप 5 बड़े शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कहीं भी को लेकर सीरियस है और ना ही आम जनता इसको लेकर सीरियस दिखाई दे रही है। और सबसे पहले हम चलते हैं संदीप शुक्ला के पास, जो कि हमारे रायपुर के संवाददाता हैं। संदीप, आप तो रायपुर के कई इलाकों में गए और वहां आपने इस समस्या को कवर किया, लोगों से बातचीत भी की। आज आपके पास कौन जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जरा ये बताइए, और क्या स्थिति है, उनसे आपने क्या बात की, आप पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, रायपुर के महापौर याद ढेबर तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। प्रमोद दुबे जी हैं, सभापति रायपुर नगर निगम के, और सीनियर पार्षद भी है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लगातार हमने जैसे रिपोर्ट्स ली, मेकाहारा में जो सब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और जिला अस्पताल, दोनों को मिलाकर 150 से ज्यादा लोग रोज आ रहे हैं डॉग बाइट के केस के, जो रेबीज के इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं। तो 150 में से अगर आप 20, 25, 30 केस या 50 केस भी अगर आप निकाल दीजिए कि जो सेकेंड या थर्ड डोज के लिए आ रहे हैं, अगर फर्स्ट डोज के लिए 100 लोग भी आ रहे हैं तो अपने आप में काफी गंभीर विषय है। दुबे जी, 150 लोग पहुंच रहे हैं रेबीज इंजेक्शन के लिए। आप खुद कुत्तों की समस्या से ग्रसित हैं, आपने भी उठाया है मुद्दा। क्या दिक्कत आती है, क्यों इस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं? मजबूत कानून के सामने में मजबूर है नगर निगम। कारण ये है कि जब से ये अधिनियम बना है तब से लेकर आज तक के केवल हमको बधियाकरण ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। और डॉग शेल्टर अगर हम बनाते हैं तो संख्या 500 और 600 से ज़्यादा हम नहीं रख पाते। लेकिन स्ट्रीट डॉग के कारण पूरे रायपुर शहर के लोग बहुत परेशान हैं। जब मैं महापौर था उस समय माननीय मेनका गांधी जी का सीधे फ़ोन आ जाता था और इस विषय में वो काफ़ी नाराज़ होती थी। लेकिन एक तरफ जान माल की सुरक्षा एक बड़ा दायित्व है और डॉग बाइट अपने आप में रोज़ 100-150 अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है। मैं आपके माध्यम से फिर से केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि इसमें ज़रूर संशोधन होना चाहिए, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी और कुत्ते की ज़िंदगी दोनों आवश्यक है। लेकिन आदमी की जो ज़िंदगी है वो आज ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है कि उसके सामने में कानून है। अब इसके लिए कानून इतना सख्त है कि सज़ा में भी लंबा प्रावधान है, 50 से 75 हज़ार रुपया का अलग प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के जब हम नगर निगम की ओर से नसबंदी ही एकमात्र हमारे पास रास्ता है और प्रजनन संख्या जो है वो न बढ़ने दें, ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन इसके बावजूद इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी त्रस्त हो गया है। खासकर सुबह के टाइम में और रात के टाइम में लोगों का अपने घर जाना बहुत तकलीफ़दायक हो गया है। हम कुत्तों को उठाकर दूर में छोड़ते भी हैं तो वो वापस कम से कम 30 किलोमीटर दूर में छोड़ने के बाद भी वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बात है कि जैसे 40 ऑपरेशन ही डेली हो रहे हैं, क्या नहीं लगता कि अगर ये 40 के बजाय 300-400 ऑपरेशन डेली हो
तो इनकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाए बहुत तेजी से। अगर रायपुर में 25-30 हजार कुत्ते हैं और या समझिए 10,000 कुत्ते भी हैं, अगर रोज 40 ऑपरेशन होंगे, जिस तादाद से 6 से 8 कुत्ते जो मादा होती है, बच्चे जिस प्रकार से पैदा करती है, उस प्रपोर्शन में जो वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर्स है वो बोलते हैं अनुपात काफी अंतर है अनुपात में। ऐसे में तो अनंत काल तक ये चलते रहेगा, कभी बिल्कुल संदीप। प्रमोद द्विवेदी ने तो ये केंद्र सरकार पर कर दिया है कि देखिए भाई, चाहे कुत्ते की जिंदगी हो चाहे आम आदमी की जिंदगी हो, दोनों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिम्मेदार से हमने बात की तो ये बात सामने आई। अब बिलासपुर चलते हैं, यहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत आम लोगों के बीच मौजूद हैं। जितेंद्र, आपने तो कवर किया बिलासपुर में, ये समस्या से हर कोई परेशान है, हर गली मोहल्ले के लोग परेशान हैं। अब आम लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम जनता इससे खासी परेशान है। बिलासपुर की जनता और कुछ जिम्मेदार भी हमारे साथ हैं, निगम कर्मचारी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आम नागरिक हमारे साथ हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है इसका क्या कुछ समाधान होना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, क्या बोलते हैं? वैसे तो डॉग ज़्यादा मतलब नहीं करते हैं, उनको जब तक कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ गली में ऐसे आवारा कुत्ते होते हैं जो बिना किसी रीज़न के राहगीरों को अपना शिकार बनाते हैं। तो मेरी तो प्रशासन से अनुरोध है, ऐसे लोग, ऐसे मतलब जो जानवर हैं, जो गली के आवारा कुत्ते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ एक तरफ सब तरफ काम कर रही है सरकार, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आवारा कुत्ते जो होते हैं वो बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसके शिकार में बच्चे आते हैं। कई बार सोशल मीडिया में भी हम ऐसे वायरल वीडियो देखे हैं जिसमें बच्चे डॉग बाइट के शिकार होते हैं और गंभीर बीमारियों से उनको सामना करना पड़ता है। कई तो डेथ के मामले भी सामने आए हैं। तो मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे मतलब जो आवारा कुत्ते हैं उनको लिए एक व्यवस्थित कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो सड़क पे ना घूमे, सड़क को अपना घर ना बनाए, ताकि लोग सुरक्षित सड़क पर चल सकें। व्यवस्था में एक बड़े सुधार की आवश्यकता है। आप भी क्या महसूस करते हैं, क्या होना चाहिए आवारा कुत्तों को लेकर? नहीं, बिल्कुल प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है शहर में, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पूरी जो भी जानवर घूम रहे हैं यहाँ पे पूरे, वो बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं आम नागरिक को। मतलब कार्य करने में दिक्कत होती है बहुत, मार्केट वगैरह में भी बहुत परेशानी बढ़ गई है। और प्रशासन को नए उनको उठवाना चाहिए यहाँ से, और यहाँ पे जो परेशानी आ रही है उसको सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे साथ निगम कर्मचारी भी हैं। लगातार ये सवाल उठता है कि अगर कहें तो शहर में आवारा मवेशी हो, आवारा कुत्ते हैं, वो लगातार घूमते हैं और डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर निगम किस तरह से काम कर रहा है? हमारे माननीय कमिश्नर साहब के आदेश, डॉग के हमने कंट्रोल रूम बनाया गया है, और जो भी कंप्लेंट आती है उससे डॉग पकड़ाए जाते हैं। और गोकुल गाँव में डॉग स्टॉक का पूरा रूम एक हाल बनाया गया है, उसमें उनको रखा जाता है। अच्छा, ये शहर में अगर हम बात करें तो कितनी टीमें हैं जो इस तरह से आवारा डॉग हैं इनको पकड़ने का काम करती है? समय समय पर क्या अभियान भी इसको लेकर आप लोग चलाते हैं, या केवल खाना पूर्ति इस पर काम होता है? नहीं, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई चल रही है डॉग के लिए। और आप अगर देखेंगे भी स्टॉक में, तो कम से कम अभी 150-200 डॉग पकड़े गए हैं हमारे के द्वारा, और स्टॉक में है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि शहर के तमाम गलियों में, तमाम मोहल्लों में, आमतौर पर मुख्य बाजारों में, सड़कों में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर भी क्या नसबंदी पखवाड़ा आप लोग चलाते हैं, और बड़े पैमाने पर क्या ये सब कार्यक्रम भी होते हैं? नहीं, जिनको पकड़ के रखा जाता है उनकी सबकी नसबंदी की जाती है। और किस तरह से निर्देश और आश्वस्त करना चाहेंगे शहर वालों को, ताकि डॉग बाइट के जो मामले बढ़ रहे हैं या लोगों को जिस तरह से परेशानी हो रही है? अब जितेंद्र खवाई भले ही ये कह रहे हैं कि नसबंदी करते हैं, लेकिन आप ही ने रिपोर्ट दिखाया था, आम जनता से आपने बात भी की थी, तो केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे डॉग बाइट के हों और चाहे कुत्तों की जनसंख्या की हो। अब दुर्ग आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आकाश राव हमीद खोखर के साथ हैं, जो कि MIC सदस्य यानी जिम्मेदार हैं ये, और इन्हें ये बताना होगा कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी है। तो आकाश राव, आप बात कीजिए हमीद खोखर से, जो MIC के मेंबर हैं, कि कैसे जो कुत्तों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डॉग बाइट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इससे शहर की जनता को कैसे निजात दिलाएंगी ये? आप बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से दुर्ग जिले की अगर बात करें तो लगभग 4 नगर निगम इसमें आते हैं, और चारों नगर निगम के हालात तो बद से बदतर हैं। कुत्तों का आतंक लगभग ये है कि जिस तरीके से लोग जो है अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, शाम के समय तो ये स्थिति बन जाती है कि लोग जो है घरों में रहना पसंद करते हैं,
जो खाना खाने के बाद जिस तरीके टहलने का जो एक प्रक्रिया किया करते थे, अब उसको बंद कर दिया गया है ताकि जो कुत्तों से निजात मिल सके। जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कुत्ते जो है सड़कों पर काफी आतंक मचा रहे हैं, झुंड के झुंड जो रहते हैं और झुंड के कारण जो है लोग आतंकित रहते हैं। और ऐसे में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिससे लोग जो है उनका शिकार हो चुके हैं। कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है और लगभग 3300 से अधिक मामले जो है वो एक साल में डॉग बाइट के दुर्ग जिला अस्पताल में आ चुके हैं। और ऐसे में हम दुर्ग नगर निगम में खड़े हैं। दुर्ग नगर निगम के जो MIC मेंबर है, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हमीद खोकर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमीद जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कुत्तों का आतंक काफी बढ़ चुका है, क्या आप लोग का जो व्यवस्था है, किस तरीके से इससे निजात पाने के लिए आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जो 3300 मामले आप लगभग बता रहे हैं, ये दुर्ग जिले के नहीं है, ये दुर्ग शहर के नहीं है। हो सकते पूरे दुर्ग जिले और आसपास के गांव के हो, काफी दूर तक के जाता है, हजारों गांव है उसमें। जहां तक शहर की बात है, मैं शहर की बात में बताना चाहूंगा। जब से हमारा कार्यकाल आया है, हम लोगों ने 5750 कुत्ता और कुत्तियों का बधियाकरण कराया है। और बधियाकरण होने से इन लोग शांत हो जाते हैं और ये काटने की जो प्रवृत्ति इनकी कम हो जाती है। ये हमारे जो नगर निगम है और हमारी जो सरकार है, कांग्रेस जो हमारी परिषद है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका इंतजाम किया। और अभी भी हमारा टेंडर लगा हुआ है। हम लोग लगातार टेंडर लगा के जो है बधियाकरण का कार्य कर रहे हैं, जिससे जो है जो कुत्ते काटने के जो है जो केसेस आते हैं वो कम हो जाए। हमारे यहाँ 2-3 केसेस हो रहे हैं आजकल बस। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसे कई स्थान देखे गए हैं जहां लोगों को काटा गया है, कुत्तों के द्वारा काटा गया है। लगातार शिकायतें होती हैं नगर निगम में, लेकिन उनको उठाने तक के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। नहीं, जैसे ही हमको जानकारी मिलती है कि भाई कुत्ते काटने की है, कुत्ता पागल हो गया है, तो हम अपनी टीम को भेजते हैं। आपको पता है कि जो है हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा कानून है कि इनको हम न मार सकते न कुछ करते। इनका इलाज करने के लिए हम इलाज करा के फिर छोड़ देते हैं। बस हम इलाज करवा सकते हैं उस कुत्ते का और हम जो है बधियाकरण करा सकते हैं। हम भी बंधन में बंधे हुए। लेकिन ये बात सामने आ रही है, लगभग 6 माह से अधिक हो गया है, बधियाकरण का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। टेंडर जो है लास्ट जुलाई तक का था, उसके बाद से अब तक कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी आपको जो मिली है गलत है। अभी लगभग 20-25 दिन पहले तक के जो है कुत्तों का जो है बधियाकरण चालू था। और हमारे यहाँ युद्ध स्तर में, क्योंकि ये इंसानी जान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोग कोशिश रहते हैं कि हम आगे से आगे इसका प्रोसेस करके रेडी रखें और जैसे ही खत्म होता है तुरंत हम उसको चालू कर दें। और पैसा मिल गया है तो ये भी तो आपको बताना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। वही तो हमारे संवाददाता आकाश राव आपसे पूछ रहे हैं। जब वो ग्राउंड पर दिखेगा नहीं, कुत्तों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो फिर क्या फायदा है ऐसे पैसे का, ऐसे बजट का। अविनाश पाठक हमारे साथ है रायगढ़ से, इनके साथ जानकी काटजू जी हैं, मेयर रायगढ़। तो अविनाश, जरा पूछिए, चूंकि जिम्मेदार हैं, इनसे पूछिए कि ये स्थिति शहर में बनी क्यों है, आवारा कुत्तों के आतंक से लोग सहमे क्यों हैं, इस पे नगर निगम की क्या कार्य योजना है और कैसे लोगों को इससे निजात दिलाया जाए। मेयर जानकी काटजू हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताएंगे, लगातार डॉग बाइट की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती रही हैं, नगर निगम ने क्या कुछ योजना इसके लिए बनाई है? क्या पूर्व में इस तरह की कोई योजना बनाई गई जिससे कुत्तों के आतंक पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके? जी, नगर निगम में पूर्व में एक योजना बनाई गई थी डॉग हाउस बनाने के लिए, जो कि तकनीकी परेशानी की वजह से नहीं हो पाई। और इसमें सामाजिक संस्था और सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चला, मेनका गांधी जी के द्वारा भी इसमें आपत्ति और केस कर दी गई थी। इसी वजह से नगर निगम ने इस योजना में काम नहीं किए। लेकिन जो डॉग आवारा कुत्ता जो बढ़ रहा है, उसका रोकथाम के लिए बधियाकरण लगातार हर वर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में भी इसकी स्थिति बधियाकरण करने की बनी हुई है। एजेंसी से इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं कोई गड़बड़ियाँ ना हो, सिर्फ कागजों में ना हो, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है लोगों को। जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं फील्ड में खुद जाती हूँ तो देखने को मिलती है कि हमारा जो कुत्ता है उसका जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लगातार कई वर्षों से इसका नसबंदी भी कराई जा रही है। कागजी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको धरातल से कर रहे हैं। हम लोग सतर्क रहते हैं, सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो नगर निगम की मेयर है जानकी काटजू, उनका कहना है कि ये आंकड़े सही हैं और लगातार इस तरह की शिकायतें भी नगर निगम के पास आ रही हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से डॉग बाइट की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है। हालांकि उनका कहना है कि डॉग हाउस बनाने की परिकल्पना नगर निगम ने की है और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ कुत्तों की नसबंदी की भी प्लानिंग है, जिससे काफ़ी हद तक आवारा कुत्तों पर रोक लगाई जा सकेगी।
और कोरबा से हमारे संवाददाता धीरज दुबे भी जुड़े हैं। धीरज, चूंकि आपने भी बड़ी शानदार रिपोर्टिंग की, आपके साथ जो भी जिम्मेदार हैं उनसे प्रश्न पूछिए कि कोरबा की जनता से वो कैसे निजात दिलाएंगे इन आवारा कुत्तों से। उनकी अब तक क्या कार्य योजना, अब तक उन्होंने इन 1 साल में क्या किया, यही वो बता दें। जी बिल्कुल, इस तरह हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि यहाँ पे समस्याएं किस तरह से है। जो आवारा कुत्ते हैं वो आतंक का पर्याय बन के है। बात सरोकार की हो रही है तो हम यहाँ समाधान की बात भी करेंगे। समाधान की बात करने के आज हमारे साथ नगर निगम क्षेत्र के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी है। उनसे ही जानते हैं कि जो ये विकराल समस्या होती जा रही है उसका समाधान किस रूप में देखते हैं। सर, ये डॉग बाइट की समस्या है, लोग परेशान हो गए, समाधान क्या देखते हैं? नगर निगम क्षेत्र महापौर आप हैं। देखिए, कल हमारी निगम में MIC थी, तो MIC में ये प्रश्न आया था, हमने उठाया था। हमने आयुक्त को निर्देश भी दिया कि बारिश के मौसम में खास करके कुत्ते लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा दिखती है और कई जगह दुर्घटनाएं की भी शिकायतें प्राप्त होती रहती है। तो उनके नसबंदी किए जाने के लिए हमने उनको बताया कि इसके पहले भी निगम के द्वारा शिविर लगा करके डॉग्स की नसबंदी की गई थी, तो अभी भी इसको करना ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर किसी से बात किया। बाद में उन्होंने बताया कि हमारी डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी से अभी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में ये ऑपरेशन करने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो जैसे बरसात खत्म होगी उसके बाद इसका ऑपरेशन का शिविर लगाएंगे। ये समस्या आज की नहीं है, समाधान सरकार नहीं करता। ये कब तक उम्मीद करें सर, कब तक समाधान मिल जाएगा? अभी जो कल जो बात हुई है उसके अनुसार बरसात खत्म होते ही ये ऑपरेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। हम ऐसा प्रयास करेंगे और टेंडर की प्रोसीडिंग हम अभी शुरू करने के लिए हमने निर्देश दे दिया। जिस तरह से महापौर जी बता रहे थे कि सकारात्मक दिशा में यहाँ प्रयास किया गया, नगर निगम के द्वारा कुत्तों को नसबंदी कराई जाएगी, शेल्टर हाउस की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, तो एक सराहनीय कदम है जो कोरबा नगर निगम क्षेत्र में तत्कालिक तो नहीं लेकिन आने वाले 4 माह के भीतर जिस तरह से यहाँ पे कुत्तों के से जो आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस खबर के साथ ही आप सरोकार के साथ लगातार बने रहिए। हमारे संवाददाता आपके शहर में जाएंगे, आपके गली मोहल्ले में जाएंगे। जिन समस्याओं का आप लगातार सामना कर रहे हैं उन समस्याओं को हम उठाएंगे, दिखाएंगे और शनिवार और इतवार यानी रविवार को उन जिम्मेदारों से जवाब भी पूछेंगे कि बताइए अब तक आपने क्यों नहीं किया। नमस्कार।